नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने लियोनेल मेसी से क्या बात की, जिसके बाद राजनीतिक ट्रोलिंग वाली मार्केट में बाहर आ गई है। बीजेपी वाले राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भैया बीजेपी वालों को तगड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेसी से बात कर रहे थे, जो महामानव के बस की बात नहीं है। इस अंदाज में कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की ट्रोलिंग में लॉजिक कितना है, वो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद अमित मालवीय ने क्या कहा, शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, इसके अलावा शिवम त्यागी ने क्या कहा और उनकी बात में कितना दम है। जो ट्रोल करते हुए मेसी राहुल गांधी को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, उसका विश्लेषण वीडियो में करेंगे। और बीजेपी प्रवक्ताओं के अलावा उनके समर्थक भी क्या क्या लिखते हैं, उस बात का भी विश्लेषण करेंगे। पहले तस्वीरें आप देखिए, मेसी और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेसी के साथ राहुल गांधी की ये तस्वीर है। राहुल गांधी ने तमाम फोटो शेयर की हैं मेसी के साथ। जो इवेंट था हैदराबाद में, कोलकाता में भले मैच हो गया था, लेकिन हैदराबाद में शानदार इवेंट हुआ, यादगार इवेंट हुआ। क्रिकेट फैंस को ना परेशानी हुई और आयोजकों से किसी को कोई शिकायत वहां पर देखने को नहीं मिली। ये मेसी राहुल गांधी को अपनी जर्सी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां राहुल गांधी के साथ मेसी काफी सहज दिखाई देते हैं। और फिर बीजेपी प्रवक्ता क्या लिखते हैं, इस इवेंट को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता क्या लिखते हैं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जो ये सवाल उठाती है कि बीजेपी के कितने सीएम इतना सहज महसूस करते हैं पीएम मोदी के साथ। जितना महत्व इस इवेंट में राहुल गांधी को दिया जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा रेवंत रेड्डी लाइमलाइट में थे। जहां पीएम मोदी होते हैं, क्या वहां बीजेपी का कोई नेता ऐसे खुलकर मुस्कुरा भी सकता है? आपने देखा होगा, धीर गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ये देखिए, रेवंत रेड्डी बिल्कुल लाइमलाइट में रहते हैं। मेसी के साथ उन्होंने फुटबॉल भी खेला और कहीं से ये नहीं लगा कि राहुल गांधी की उपस्थिति का कोई दबाव है कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं तो उन्हें आगे रखना है। राहुल गांधी ने बिल्कुल लाइमलाइट चुराने की कोशिश नहीं की। तो ये राहुल गांधी को थोड़ा सा अलग बनाता है और यही वजह है कि रेवंत रेड्डी इस इवेंट में पूरे मजे लेते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने ये तमाम फोटोज शेयर की। तो उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता क्या लिखते हैं, शहजाद पूनावाला कहते हैं मास्टर ऑफ गोस यानी मेसी विद मास्टर ऑफ सेल्फ गोस राहुल गांधी। शहजाद पूनावाला के अलावा इसी अंदाज में तेलंगाना बीजेपी की तरफ से भी यही पोस्ट की जाती है, एक तरह से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम जस्ट अराइव्ड इन तेलंगाना। तो राहुल गांधी और मेसी की तस्वीरें शेयर करते हुए तेलंगाना बीजेपी मजाक उड़ाती है कि फुटबॉल के गोट और जो लूज करने में, मतलब हारने में जो गोट है राहुल गांधी, वो तेलंगाना पहुंच गए हैं। इस अंदाज में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन कम से कम तेलंगाना में तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तेलंगाना में कांग्रेस से चुनाव जीता है तो वहां पर जीत हासिल की है कांग्रेस ने। अब वहां का बीजेपी का ट्विटर हैंडल अगर ये लिखता है तो उन्हें, मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए, आईने में देखना चाहिए कि भैया उस राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है और वहां का बीजेपी का ट्विटर हैंडल अगर ऐसा लिखता है तो थोड़ा ये जचता नहीं है। इसके अलावा क्या लिखा जाता है, ये पोस्टर को लेकर सवाल उठाया जाता है। ये देखिए, ये जो पोस्टर है जिसमें मेसी बीच में है, साइड में राहुल गांधी हैं और इसके अलावा रेवंत रेड्डी हैं। तो इस पोस्टर को लेकर बीजेपी को आपत्ति हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय क्या लिखते हैं, अमित मालवीय लिखते हैं कि मेसी भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ, कांग्रेस के मुताबिक। आगे अमित मालवीय कहते हैं कि ये पोस्टर शर्मिंदा करने वाला है, शर्मनाक है, जो इस बात को दिखाता है कि या तो कांग्रेस वाले फुटबॉल को नहीं समझते हैं या फिर यह समझ लिया है कि पब्लिक फुटबॉल को नहीं समझती है। तो ये पोस्टर को लेकर आपत्ति हो गई है बीजेपी वालों को कि राहुल गांधी फुटबॉल खिलाड़ी की ड्रेस में क्यों बनाए गए, रेवंत रेड्डी का पोस्टर फुटबॉल खिलाड़ी की ड्रेस में क्यों लगाया गया। तो दोस्तों, एक फ्रेंडली मैच था 7-7 खिलाड़ियों का कुछ देर का, तो उसी मुताबिक ये पोस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई इवेंट तो था नहीं, कोई टूर्नामेंट तो वहां पर था नहीं। तो समझ से बाहर है बीजेपी का इस तरह का पोस्ट करना। अगर ऐसे कांग्रेस बोलने लगे तो पीएम मोदी कभी फौजी बन जाते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं। तो क्या वो फौजी या पायलट वास्तव में है? वो तो एक राजनेता हैं। तो अलग अलग इवेंट के हिसाब से कई बार ड्रेस फोटोज में या फिर वैसे भी, रेवंत रेड्डी तो इसी ड्रेस में आए थे, तो इसे लेकर भी बीजेपी वालों को दिक्कत हो गई है कि क्या अपने आप को फुटबॉलर समझते हैं
ये तो सम्मान की बात है, ये तो उस इवेंट के हिसाब से कपड़े पहन लिए तो क्या जाता है। फिट सीएम है, अपनी फिटनेस पर काफी काम करते हैं और राहुल गांधी तो सबसे फिट नेताओं में से एक है भारत के। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल इवेंट होता, वहां पर अगर कोई ऐसे पोस्टर लगता, बाकी भारत के फुटबॉल खिलाड़ी यहां पर होते, तो फिर बीजेपी का यह लॉजिक समझ आता। लेकिन पीएम मोदी भी जब तरह तरह के भेष धर लेते हैं, तो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के पोस्टर में अगर फुटबॉल की जर्सी पहना दी गई तो आखिरकार दिक्कत क्या है। रेवंत रेड्डी तो ग्राउंड पर भी इसी भेष में नजर आए थे। इसके बाद शिवम त्यागी क्या कहते हैं, भाई ये फैशन परेड नहीं चल रही थी कि फुटबॉलर की ड्रेस पहनकर खड़े हो गए रेवंत रेड्डी। ये बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा देखिए, भाई ये फैशन परेड नहीं चल रही थी कि फुटबॉलर की ड्रेस पहनकर खड़े हो गए रेवंत रेड्डी। एक पास तो देना सीख ही लेते, कम से कम हद ही है। तो मेसी के साथ जो फुटबॉल खेला रेवंत रेड्डी ने, उसमें ठीक से पास सीधे नहीं कर पाए, इस वजह से थोड़ा सा बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इसमें फैशन परेड वाली कौन सी बात है। ये देखिए पीछे जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, युवा जो लड़के हैं, एक फ्रेंडली मैच हुआ था रेवंत रेड्डी की टीम और मेसी की टीम, तो उसी की ड्रेस पहनकर आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। उसमें फैशन परेड वाली आखिरकार कौन सी बात है। तो बीजेपी प्रवक्ता इस तरह ट्रोल कर रहे राहुल गांधी को और रेवंत रेड्डी को। इसके बाद क्या लिखते हैं बीजेपी समर्थक, क्या लिखते हैं ये देखिए। बीजेपी समर्थक राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए एक लॉजिक ढूंढ लाए कि देखिए अडानी स्पॉन्सर कर रहे हैं और राहुल गांधी इस इवेंट में चले गए। मतलब इतने सारे स्पॉन्सर हैं और ऋषि बागड़ी को ये अडानी वाली फोटो ही दिखाई दी। एक अडानी को चिन्हित करके राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे अनेकों पोस्ट किए जा रहे हैं। देखिए इतने सारे स्पॉन्सर में सिर्फ अडानी का नाम यहां पर दिखाया जा रहा है और उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस इवेंट में राहुल गांधी गए थे उसकी फंडिंग अडानी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आरोप लगाया जा रहा है, जो बातचीत करी राहुल गांधी और लियोनेल मेसी ने, उसे लेकर किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बातचीत को लेकर बीजेपी समर्थक कहते हैं कि मेसी हिंदी या इंग्लिश बोलना नहीं जानते और राहुल गांधी स्पेनिश बोलना नहीं जानते, तो पप्पू आखिरकार किस भाषा में उससे बात कर रहे हैं। तो ऐसे बीजेपी समर्थकों के लिए जानकारी है कि राहुल गांधी स्पेनिश समझते हैं और थोड़ा बहुत स्पेनिश बोलना जानते भी हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इवेंट में किया था। सबूत के तौर पर ये वीडियो हम आपको दिखा देते हैं, क्या कहा था राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। But by the way, I understand Spanish, but I'm not 100% certain. So that's important that you understand Spanish because it's that question. तो यहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं स्पेनिश समझता हूं, थोड़ी बहुत बोलना भी जानता हूं, उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन काम चलाना जानते हैं। और जब काम चलाओ भी किसी भाषा पर पकड़ होती है तो मेहमान के साथ बातचीत हो जाती है। ऐसे में ये सवाल उठाना कि किस भाषा में बात कर रहे होंगे, ऐसे सवाल तो पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर भी उठाए जाते हैं। पीएम मोदी तो शायद थोड़ा बहुत भी रशियन भाषा नहीं जानते होंगे, तो उसे लेकर भी सवाल उठते हैं कि यार पुतिन अंग्रेजी नहीं जानते तो पीएम मोदी किस भाषा में बात कर रहे होंगे। तो उसी तरह की राजनीति दोनों पार्टियों की तरफ से कई बार की जाती है और वही इस बार भी की जा रही है। जहां तक मेसी वाले इवेंट में राहुल गांधी पर लाइमलाइट चुराने की कोशिश का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? राहुल गांधी ने क्या किया? क्या राहुल गांधी ने यह कोशिश की यार मैं ही मेसी के आसपास रहूं, मैं मेसी को गले लगा लूं, मैं मेसी के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाऊं? क्या वाकई ऐसा था? एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी और मेसी का, जो इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि कब किसे कितना स्पेस देना है। ये फ्रेंडली मैच के बाद बच्चे आते हैं मेसी के पास, राहुल गांधी साथ में खड़े थे। उसके बाद क्या होता है ये देखिए यहां पर बच्चे ट्रॉफी ले रहे हैं, बच्चे आने लगते हैं तो राहुल गांधी पीछे हो जाते हैं। ये देखिए अपने आप पीछे हो जाते राहुल गांधी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए राहुल गांधी लगातार पीछे होते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि राहुल आप आगे आ जाओ, लेकिन राहुल गांधी मना करते हैं कि नहीं, बच्चों को फोटो खींचने दो। तो राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई लाइमलाइट चुराने की कोशिश की है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये आयोजकों की तरफ से ये मैडम लगातार कहती राहुल गांधी को आगे आने के लिए, लेकिन राहुल गांधी मना कर देते हैं कि नहीं, बच्चों के साथ अच्छे से फोटो हो जाए। बच्चों के अलावा तेलंगाना के सीएम ने भी इस इवेंट में जितने मजे लिए वो इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को वन मैन शो की तरह नहीं चलाते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।